ज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महान, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा हम यहाँ से देख रहे हैं। और जो व्यवहाराभासी है वो कुछ विशिष्ट शुभ क्रियाओं का अवलंबन लेकर या कोई छोटी मोटी क्रिया को अनुकरण करता हुआ वो स्वयं को धर्मी मान बैठा है। जैसे बहुत जगह पर होता है, बस कोई देव दर्शन करने को जाए उसको लोग धर्मी कह देते हैं, कोई स्वाध्यायी हो जाए तो उसको लोग धर्मी कह देते हैं। ये एक बहुत स्थूल कथन है, लेकिन कोई ऐसा ही सर्वथा मानने लग जाए तो इसमें बहुत बड़ी तकलीफ है, और उस तकलीफ को यहाँ पर व्यवहाराभास कहा जा रहा है। ठीक है, जो कि अपने आप में एक मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है, विपरीत श्रद्धान है, और इस श्रद्धान को लेकर इस जीव का बहुत बुरा होता है। प्रकरण हमारा 216 पेज पर आए हैं हम, और वहाँ पर परीक्षा प्रधानी की बात चल रही है, अर्थात परीक्षा रहित। पहला तो कौन सा था? कुल परंपरा की अपेक्षा से जो प्रवर्तन करता है, ऐसा हमारे कुल में ये होता आया इसलिए हम यही करेंगे, ये ऐसी जो विचारधारा लेकर चला है जीव, तो कुल परंपरा धारक व्यवहाराभासी है, और ये मिथ्यात्व का पोषण कर ही रहा है। यथार्थ क्रिया भी करता हो तो भी मिथ्यात्व का पोषण है। दूसरा, परीक्षा रहित जो ये जीव है वो क्या करता है? शास्त्रों को पढ़ता है और वैसे का वैसा अनुकरण करना चालू करता है। लेकिन ये कथन क्यों है, किस अपेक्षा से है, इसका तो विचार नहीं है। इसकी भी तकलीफ यही है। तकलीफ ये है कि मान लीजिए कभी कभार शास्त्र में थोड़ी सी उल्टी पुल्टी बात आ जाए, थोड़ी सी मिलावटी बात आ जाए, तो उस मिलावटी बात को भी यथार्थ जानकर वैसी ही प्रवृत्ति कर देगा, और इसलिए ये बहुत ही धोखा हो सकता है इस जीव के साथ में। इसलिए क्यों? क्योंकि इसने परीक्षा ही नहीं की है। मान लीजिए हमको गाड़ी में बैठना है, हम गाड़ी में बैठे, लेकिन जिस मार्ग पर जाना है उस मार्ग की गाड़ी नहीं है। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए मुझे पुणे स्टेशन जाना है, लेकिन पुणे स्टेशन जाने के लिए 3-4 रूट्स है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण एक देशी समझना। पुणे स्टेशन के बस में बैठना ऐसा मुझे कहा, लेकिन यदि पुणे स्टेशन मुझे जाना है वाकड़ेवाड़ी, और यहाँ एक पुणे स्टेशन की दूसरी बस है वो आउंद रोड से जाती है, तो दोनों रोड अपने आप में अलग है। जा तो रहे हैं वे बराबर पुणे स्टेशन, लेकिन मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचने में वे कार्यकारी नहीं हुए। मुझे जो बताया गया था इस बस से जाना और वाकड़ेवाड़ी उतरना, तो वो संभव नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण, मतलब स्थूल उदाहरण है, पूरा अपन यहाँ पर घटित नहीं कर सकते। तो परीक्षा प्रणाली की क्या तकलीफ है? ये बिना परीक्षा किए ही शास्त्रों के अर्थों को या शास्त्र के भाव को ग्रहण कर रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है। हाँ, यहाँ पर इतना समझाया कि तुम्हें किसकी किसकी परीक्षा करनी, तो देव, गुरु,
धर्म और 7 तत्व संबंधी तुम्हें परीक्षा करनी है। इनमें तुम्हें आज्ञा नहीं माननी, इनमें तो तुम्हें परीक्षा करनी है। और फिर एक बार तुम इनका निर्णय कर लो तो इनके द्वारा जो शास्त्र या जो कोई वचन कहे गए हैं उनको तुम एकदम शांति से ग्रहण कर लेना। फिर उसमें कोई भी चिंतन या चिंता करने का अवसर नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। प्रश्न है, देखो 216 पेज बराबर बीचों बीच। देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कषाय वश किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए। ठीक है, तो उसका समाधान क्या प्रश्न है। देवादिक का कथन अन्य कथन तो विषय कषाय वश किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए। अब देखो समाधान पहले पढ़ते हैं। यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। हाँ, तो कह रहे हैं कि अन्यथा अगर इसका कथन किया जाएगा तो वो भिन्न पद्धति ही ठहरती है, उसमें कोई विरोध नहीं है। वह तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह भी मत है, यह भी मत है। मतलब क्या, पुण्य भाव में भी धर्म है और शुद्ध उपयोग में भी धर्म है, तो आत्मानुभव में भी धर्म है, ऐसा दोनों में। तो व्रत तपस्चरण में भी धर्म है और इसमें भी धर्म है, तो ऐसा दोनों भ्रम पड़ जाते हैं। ठीक है। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं। तो उन शास्त्रों में क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी ना कि अपना मोतियों का हार है तो उसमें असली मोती भी होंगे और नकली मोती भी होंगे। नकली मोती मात्र डालकर उसको असली मोती नहीं बेच सकता, असली का अंश डालकर अपने नकली मोती चलाए जाते हैं। जैसे मुझे कोई जाली नोट चलाना है तो क्या करना, सच्चे नोटों में जाली नोट घुसा देना, अपने आप वे चल जाएंगे। वहां पर इतने गिने बंडल के बंडल में कैसे पकड़े जाएंगे। अब आजकल चेक होने की अवसर आ गए हैं, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार अपना सिक्का चलाया जाता है, खोटा सिक्का भी चलाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई कोई सच्चे कथन भी किए हैं। परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता, प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहाँ सत्य भाषित हो उस मत का सर्व आज्ञा माने। क्या कह रहे हैं, प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहाँ सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप पहले प्रयोजन भूत का निर्णय करके आओ, और प्रयोजन भूत में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो फिर आप सब बातों को यथावत समझ लेना। ठीक है। और उसको फिर वे आज्ञा माने। तो बात क्या आ रही है, आज्ञा माननी, लेकिन प्रयोजन भूत को समझने पर। तो प्रयोजन भूत को समझना ये भी एक आज्ञा है, और पुण्य मात्र जो लिखा है वैसा ही स्वीकार करना, इसको आज्ञा मान लिया। तो ये तकलीफ है ना। आज्ञा क्या है ये भी तो समझो। बस जैसा कहा है जो ऑर्डर ऐसा नहीं। देखो आजकल तो सभी बच्चे या सभी जीव क्या हुए, ऐसा क्यों ये निरंतर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। लेकिन उस प्रश्न खड़े करने में कोई ऐसा विशेष औचित्य नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि सुलझना किसको नहीं है। वो जितने भी प्रश्न है विद्रोह के लिए किए जाते, कषायवश किए जा रहे हैं,
और जो कषायवान होता है, कषाय से युक्त होता है, वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होता। मान लीजिए किसी ने मेरे ऊपर खोटा आरोप किया, तो खोटा आरोप किया तो मुझे दुखी होना चाहिए क्या? दुखी नहीं होना चाहिए। ये विचार करना, मैं कषाय करके मैं सुखी थोड़ी ना होने वाला हूँ, और जो मेरे ऊपर आरोप कर रहा है वो स्वयं दुखी हुआ है इसलिए आरोप कर रहा है, लेकिन मुझे तो जैसे कहा है वैसे अनुकरण करना। तो इतनी बात ये प्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत बात क्या आई इसमें कि भाई सुखी होने का उपाय मेरे पास है, मेरे अंदर है, बाह्य से कभी भी सुख आता नहीं है, इसलिए मुझे बाह्य से कभी दुख भी नहीं हो सकता है। ये प्रयोजनभूत बात समझिए, समझ में आया? तो ये आज्ञा प्रधानता है। मुझे प्रयोजनभूत बात समझनी चाहिए थी कि भाई जीव किसको कहते, अजीव किसको कहते, आश्रय किसको कहते, बंध किसको कहते। अभी मान लीजिए मैं स्वाध्याय करता हूँ, कराता हूँ, ओके, और कोई मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया है और वो आरोपों को लेकर मुझे खेद हो जाए और उसके प्रति द्वेष हो जाए, तो द्वेष करना अपने आप में आश्रय है। तो मैंने प्रयोजनभूत बात को समझा ही नहीं, ये यहाँ पर समझा है। समझ में आ रही बात? मतलब प्रयोजनभूत समझे बिना काम नहीं होगा, ये हमको समझना चाहिए। और एक बार प्रयोजनभूत हमने समझ लिया, फिर उस ग्रंथ में जो कोई बात होगी उसको लेकर, मान लीजिए अप्रयोजनभूत है और वो अप्रयोजनभूत बात यथार्थ हो अथवा अयथार्थ हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे आपको बताओ, कोई प्रश्न करे कि संस्थान, 6 संस्थान से मुक्ति होती है, कोई कहे 6 संस्थान नहीं, समचतुरस्र संस्थान से ही मुक्ति होती है, तो ये बात क्या है? ये अप्रयोजनभूत बात है। समझ में आई? तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समचतुरस्र संस्थान हो नहीं तो कुब्जग आदि हुंडक आदि संस्थान हो। क्यों? क्योंकि एक आत्मा के आश्रय पूर्वक मुक्ति होती है। ये बाकी पर के आश्रय से तो मुक्ति का कथन है, वो निमित्त परक कथन है, और निमित्त सचमुच कुछ करता नहीं है या सुधारता बिगाड़ता नहीं है। जब तक उपादान की ही योग्यता नहीं है, उपादानगत योग्यता नहीं है, तो निमित्त के ऊपर ऐसे आरोप आएंगे नहीं आएंगे, छोड़ दो, ठीक है। अभी कोई कहे पंचम काल में मुक्ति नहीं होती, पंचम काल में मुक्ति नहीं होती, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो चल सकते हैं। तो जितनी बात समझ सकते उतनी समझ लेना। मुक्ति नहीं होती है ऐसा समझ के कोई शिथिलता ही प्रकट करे तो इसमें प्रयोजनभूत को समझा नहीं। समझ में आ रही बात? तो निष्कर्ष इतना ही है कि जब प्रयोजनभूत में कोई खोट नहीं होगी तो अप्रयोजनभूत में कुछ कम ज्यादा भी हो जाए तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्रयोजनभूत में तुम चूकना नहीं, ये यहाँ पर समझा रहे। और एक बात कहेंगे आगे कि जब प्रयोजनभूत में ही उन्होंने खोट नहीं की है तो अप्रयोजनभूत में खोट क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये, और यदि कदाचित हो गई हो तो इसको लेकर तुम्हारा बुरा नहीं होगा। ये दो बातें यहाँ पर अब समझाने वाले। आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। सो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं, क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, वे झूठे किस लिए कहेंगे। आइए देखो, दो बातें होती है ना, कल भी बताया था। झूठ क्यों बोला जाता है? एक तो अज्ञानता के वश और एक राग द्वेष के वश। मुझे किसी का भय है तो मैं झूठ बोलूंगा, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, झूठ बोलूंगा। समझ में आया? और दूसरा, मैं जानता ही नहीं। जैसे कल के स्वाध्याय में कौन कौन आया था, ये अपन कैसे, कौन कह सकता है? जो कल स्वाध्याय में हाजिर था। समझ में आया? और वो आज भी हाजिर है, वही तो बोल सकता है। जो कल नहीं था वो आज कैसे कह सकता है कि कोई कल नहीं था या आज नहीं है करके? कहने की बात इतनी है
ये अज्ञानता है। कल कौन कौन था ये जानने के लिए कल तुम्हारी भी हाजिरी जरूरी है, राइट। तो उसी प्रकार ये जानना जरूरी है, तो ज्ञान हुए बगैर तुम कैसे कह सकोगे। तो वैसे ही यहाँ पर दो अपेक्षा से झूठ कहा जा सकता है, एक तो अज्ञानतावश और एक रागद्वेषवश। और कह रहे हैं कि सर्वज्ञ देव अपने आप में पूर्ण ज्ञानी हुए हैं, इसलिए उनसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इसलिए वे झूठ नहीं बोल सकते। एक, क्योंकि वे सब जानते हैं, और दूसरा उनको कोई राग द्वेष नहीं रहा, वीतरागी हो गए हैं, इसलिए कोई हेरा फेरी का कोई विकल्प नहीं आता है, इसलिए वे राग द्वेष से युक्त भी नहीं है, इसलिए वे भी झूठ उस वजह से भी नहीं कहेंगे। देखिए, तो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं, क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है। देखो दो शब्द कहे, वे झूठ किस लिए कहेंगे। इस प्रकार जिन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। जिन आज्ञा मानने से, क्या आज्ञा मानी कि 6 द्रव्य 7 तत्व सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना, और हमने क्या किया, निर्णय नहीं किया, बस उनको पूजने में हमने यथार्थता मानी, उनसे ही उनका विद्रोह नहीं करना या उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मतलब पाप या पाप बन का कारण, ऐसा हमने माना। तो ऐसी बात नहीं है, अरे इनमें तो परीक्षा करना। और देखो आपको और बताऊं, शास्त्रों में आया है कि पंचम काल में हर चीज को मतलब छाछ भी होगी तो उसको फूक फूक कर ही पीना। क्या कहा, छाछ को भी फूक फूक कर पीना। मतलब इतना ही है कि हर किसी ने कह दिया ये देव है तो देव की परीक्षा करके ही नमस्कार करना। किसी ने कहा ये गुरु है तो देव गुरु की परीक्षा करके ही उनको वंदन करना। ये आचार्यों की ही आज्ञा है, मेरी बात नहीं चल रही, ठीक है। देखो, और हम नहीं करेंगे तो तुम तुम्हारा जानो तुम्हारा क्या होना है, क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं। क्योंकि तुम्हारा श्रद्धान गलत होगा, तुमने निर्णय नहीं किया, तुम पाप करो, जानते करो अजानते करो भय से करो कैसे भी करो, फल तो मिलने वाला है। तुमने बीज बोया, फिर तुमने भय से बोया, किसी के प्रेशर में बोया, या फिर जानबूझ के बोया, फल तो उसका तुम्हें मिलने ही वाला है, क्योंकि वो फलेगा ही फलेगा। ऐसी बात है, ठीक है। हाँ, और वहां एकाग्र चिंतन होने से उसी का नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, ठीक है। आत्म सन्मुख हुआ, ऐसा आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय हो गया, तो ऐसे धर्म ध्यान को आज्ञा विषय धर्म ध्यान कहते हैं। यदि ऐसा न माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त्व व धर्म ध्यान हो जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञानुसार साधन द्वारा दैवेक पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा। समझ में आ रही बात, क्या कह रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनि है, देखो किसको खड़ा किया है, द्रव्यलिंगी मुनि 28 मूल गुण के निरतिचार पालन करने वाले, कोई भी खोट नहीं है। तीर्थंकर भगवान भी आ जाए, मैंने किसी दूसरे को नहीं खड़ा किया, तीर्थंकर भगवान भी आकर परीक्षा करे तो वे खोट नहीं निकाल सकते। हम और आप अपने चर्म चक्षु से खोट निकालने की बात नहीं है, उनके दिव्य चक्षु से खोट निकालने की बात है, और वे भी खोट निकालने में समर्थन नहीं। ऐसा द्रव्यलिंगी साधु को यहाँ पर खड़ा किया है। और क्या कह रहे हैं, मतलब और कोई नहीं है, जब इनमें खोट निकल, ये यथार्थ श्रद्धानी नहीं है, या तो फिर अन्य की बात ही क्या करें। समझ में आ रही, इतना तो चलता है, या आजकल कौन कर सकता है,
ये बात नहीं है, क्योंकि ये सब ग्रंथ जो लिखे गए पंचम काल के आचार्यों ने लिखे हैं, हमने और आपने मात्र उनका अनुकरण किया है। तो इतना तो चलता है, अब काल दोष से इतना तो होता है ये कहने वाले, फिर हमारे मान्यता में और श्वेतांबर मान्यता में क्या फर्क रहा, समझ में आया? वे भी तो काल दोष से इतना होता है उतना होता है कहकर उन्होंने अपना पंथ चलाया, हम भी इतना चलता है उतना चलता है कहकर हम भी कहीं नवीन पंथ तो नहीं चला रहे हैं। हमको इसका विचार करना चाहिए। और नवीन पंथ चलाने का, जिस प्रकार हम मारीची को 363 मत चलाने के लिए टोकते हैं या उसको बुरा जानते हैं, हमको भी इतिहास क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि हमने भी कोई न कोई मत चलाया। समझ में आया? यदि हमको मारीची बुरा लगा है तो फिर हमको हमारी ये विपरीत मान्यता या ऐसी बुद्धि भी गलत ही लगनी चाहिए, उसे त्यागना ही चाहिए। समझ में आ रही है बात? बहुत गंभीर बात है। हमको दूसरे तो अपराधी दिखाई देते हैं, लेकिन हम स्वयं को अपराधी नहीं देखते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। इसमें अपना उपगुहन अंग नहीं पलता है या उपगृहन अंग नहीं पल रहा है। हमें तो चाहिए था कि हम हमारी गलती देखें और दूसरों के गुणों का गुणानुवाद करें। ठीक है, जो जो सामने गुण दिखाई दिए ग्रहण किए, और जो जो पर में दुर्गुण दिखाई दिए उनको सहज ही छोड़ देना, उनके प्रति दया धारण करना। अरे रे रे, मैंने भी ऐसे ही अनंत बार अपराध किया है, और अब ये जीव बेचारा कषाय से वश होकर ऐसा अपराध कर रहा है, मुझे तो ऐसा स्वप्न में भी ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। ये ऐसा विचार करके सामने वाले के प्रति हमको क्या कहते हैं, उनके प्रति एक दया भाव आना चाहिए, साम्य भाव आना चाहिए, माध्यस्थ भाव आना चाहिए। द्वेष भाव या हीन भाव करने से कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ, अनुकंपा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसा न माने तो बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक तो धर्म ध्यान हो जाए, तो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञानुसार साधन द्वारा द्रव्य पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा? यदि बाकी फिर और छोड़ो, आज्ञा के अनुसार ही चले। भगवान ने ऐसा कहा है कि मुझे शत्रु के ऊपर भी क्रोध नहीं करना है, इसलिए मैं क्रोध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा है कि कोई मेरी खाल तक उतार दे तो भी मुझे संक्लेश नहीं करना, और मुझे संक्लेश करने से मेरा बुरा होगा, ऐसा जाकर मैं संक्लेश नहीं करता हूँ। ये अपने आप में मिथ्या तो करता हो गया, शरीर आश्रित क्रिया का करता हो गया, इसने यथार्थ जाना ही नहीं। ये धर्म आत्म आश्रित है, शरीर आश्रित नहीं है, ये तो निर्णय ही नहीं किया। और इसकी भूल रही देव शास्त्र गुरु या सात तत्वों के श्रद्धा संबंधी, इसलिए ये कहीं ना कहीं भूल रहा है, चूक रहा है। इसमें पूछना था मुझे। हाँ, आज घर पर है शायद। हाँ भाई। हाँ, आज मंदिर की शांति नहीं है आज। बोलिए। संयम प्रकाश चल रहा है। हाँ प्रकाश, ठीक है, बोलिए ना। पहले ऐसा भाषित होता था कि जब तक श्रद्धा न हो जाए तब तक अनुरत महारत पलने में बहुत हार्ड होगा, मतलब पल नहीं सकेंगे। लेकिन ब्रह्मलिंगी मुनि का जब उदाहरण देते हैं तो उनकी श्रद्धा न होते भी इतने इजीली पल रहे, तो ऐसा ऐसा मतलब ऐसा देखिए अच्छा, कि जब तो श्रद्धा न हो तब तक वो क्यों दृढ़ होगा रथ करने? देखिए, ऐसी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, ये जितनी भी पुरुषार्थ हुई है द्रव्यलिंगी मुनि की, वो चारित्र में बहुत जोश आया है और विरक्त परिणति हुई है। इसने संसार शरीर भोगों को ज्ञान के माध्यम से देखा, और ये स्त्री पुत्र मकान आदि सचमुच मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, ये निश्चित किया है। ये परिग्रह से मैं सुखी हो सकता हूँ, ये बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा उसने निर्णय किया है। ऐसा होते हुए भी वो कहीं न कहीं
शरीर आश्रित क्रियाओं का ही स्वामी बन बैठा है, अर्थात उसका जो अगृहित मिथ्यात्व है वो अभी भी हटा नहीं है। गृहित मिथ्यात्व से तो हट गया, लेकिन अगृहित मिथ्यात्व अभी भी बना रहा है। ठीक है, और विचार करेंगे तो यदि ये प्रकरण उठा रहे, यहाँ पर द्रव्यलिंगी साधु को खड़ा किया है, तो किसी अपेक्षा से आपको लगता है कि ये गृहित मिथ्या दृष्टि ही है? यस, ये गृहित मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि इसने नए सिरे से कोई ना कोई मिथ्यात्व को ग्रहण कर रहा है। आप पकड़ रहे होंगे मेरी बात को, है? तो आपका प्रश्न का अभी तक जवाब नहीं दिया है मैंने, तो मेरी ही बात रख रहा हूँ। तो कहने की बात यह है कि वो परिणाम अर्थात चारित्र मोह का संबंधी इसका पुरुषार्थ विशेष हुआ है। एक, ज्ञान में विशुद्धि आई है। दो, और श्रद्धा, अपन ये मानते हैं कि मिथ्यात्व भी थोड़ा सा पतला हुआ है। तीन, लेकिन ऐसा पतला नहीं हुआ है कि सम्यक तो हो जाए, लेकिन हुआ तो है, इसमें विरोध नहीं, क्योंकि हमको अविभाग प्रतिषेध मिथ्यात्व के भी माननी, मतलब श्रद्धा गुण के भी हमको अविभाग प्रतिषेध मानने पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं उसके भी शक्ति के अंश हिनादि कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो ये अपने आप में जो लेवल कम हो सकती थी उस लेवल पर आके बैठा है। ओके, अब देखिए, ये जो जीव है ये छल नहीं कर रहा है। छल नहीं कर रहा है मतलब ये स्वयं को सामायिक में 3 टाइम बैठता है, और जब भी होता है काय सर्व करता है, सारी यत्नापूर्वक प्रवृत्ति करता है, और इसको थोड़ा भी भ्रम नहीं हो रहा है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। वो इस कॉन्फिडेंस में कर रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि ही हूँ। ओके, इस कॉन्फिडेंस में ये प्रवृत्ति कर रहा है। यदि उसको थोड़ी भी शंका आ जाए, मेरा प्रश्न है, यदि उसको थोड़ी भी शंका आ जाए कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, तो वो सुधार देगा ना। एक तो ये होगी बात, या फिर और कुछ अवलंबन, मतलब और कुछ उपाय का अवलंबन करेगा। बट कहने की बात, उसको अभी बिल्कुल भी शंका नहीं कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। ओके, उसको अपनी क्रियाओं में और सामयिक में भी बैठ रहा है, तो सामयिक में भी उसको आनंद आता है, लेकिन वो आनंद इंद्रिय जनित या कषाय की मंदता जनित आनंद है। उसको स्वरूप का आनंद नहीं आ रहा है। उसको रोमांच भी होता होगा, लेकिन स्वरूप संबंधी रोमांच नहीं हो रहा है। और उसने आत्मा को जिस प्रकार धारणा में लिया है, सचमुच आत्मा वैसा नहीं है। उसने आत्मा को शरीर प्लस आत्मा ऐसा ही अभी भी लिया है, इसलिए उसको अनुभव भी शरीर प्लस आत्मा का ही हो रहा है। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर रहस्यपूर्ण चिट्ठी पठनीय है। वहां पर वे कहते हैं कि पहले शास्त्रों के माध्यम से पूरा निर्णय होता है आत्मा कैसा है क्या है, और इसने निर्णय किया अपनी बुद्धि प्रमाण। शास्त्र में कहा है, शास्त्रों को पढ़कर ही निर्णय किया आत्मा के बारे में, लेकिन इसके निर्णय होने में और जैसा आत्मा है वैसा अनुभव होने में अंतर है। और यही तकलीफ, ये सूक्ष्म भूल है, ये केवल ज्ञान गोचर है। ये स्वयं जीव भी नहीं पकड़ रहा है, ना ही कोई बाहर से भी पकड़ पाए। क्योंकि हमने पहले ही कहा ना, तीर्थंकर भी आया तो इसकी क्रिया में खोट नहीं निकाले। अब जब तीर्थंकर ही खोट नहीं निकाल सकते हैं, तो आप विचार कीजिए कि ये जीव क्या उसकी विषय की आधीनता कितनी अल्प होगी। अर्थात वो कुछ भी गिनता नहीं होगा, ऐसी दृढ़ उसकी चर्या इसकी होनी चाहिए। इतने सब होते हुए भी ये पर का कर्ता अपनी श्रद्धा में मान बैठा है। और इसलिए कहा है कि परिणामों को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन अभिप्राय को पकड़ना बहुत बहुत कठिन है। समझ में आया?
अभिप्राय को पकड़ना बहुत बहुत कठिन है। एक बात ये हो गई, और इसीलिए कहा जाता है जो कोई इतना दावा करते मैं सम्यक दृष्टि हूँ, उनको फिर से एक बार विचार करना चाहिए ऐसा दावा करने का। ओके, ऐसा दावा नहीं हो सकता, क्योंकि भूल तो इस द्रव्यलिंगी से हो रही है जो बिल्कुल भी छल नहीं कर रहा है, और उसने पूर्व को उसको लग रहा है कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि ही हूँ, ऐसा होकर ही वो आगे बढ़ा है। अगर उसको ऐसा थोड़ा भी शल्य होता तो या शंका होती तो आगे नहीं बढ़ता हो। ओके, तो रही बात अभी आपके प्रश्न की कि बिना श्रद्धा के ऐसे कैसे हो रहा है, तो उसने ऐसा भ्रम पाल लिया है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और उसके बलरूप ये सब प्रवृत्ति हो रही है। देखो और एक बताओ आपको, जैसे मैं परसों की भी बात कर रहा था किसी से, तो जैसे हमको ये निश्चित हो जाए कि मुझे धन कमाना है ना, तो धन कमाने के लिए मैं दिन रात एक करता हूँ और धन भी आ रहा है। धन जितना पुरुषार्थ करता हूँ, जितना ये करता हूँ, धन आता है। तो उसको लेकर क्या होता है कि मुझे अन्य जितने भी विषय है उन संबंधी आकुलता कम होती जाती है। ये तो हो गया उदाहरण। अब उदाहरण का सिद्धांत कैसे घटित करेंगे कि मैं जितनी भी क्रियाएं कर रहा हूँ, उन क्रियाओं में मुझे अत्यंत मंद कषाय भाषित होती है। मेरे परिणामों में कषाय तो बहुत मंद भाषित होती है, और इस कषाय को लेकर मुझे ऐसा निर्णय हो जाता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। तो शास्त्र भी पढ़ रहा हूँ, शास्त्र के माध्यम से शास्त्र के विषय को भी सबसे बात करता हूँ, ऐसा ही है। हाँ देखो, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, श्रद्धा में खोट भी हो सकती है, ये मैं सबको बोल रहा हूँ, और मेरे श्रद्धा में खोट रह सकती है, हो सकती है ऐसी बात। ओके, और मैं यथार्थ निरूपण भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शास्त्र के अनुसार कर रहा हूँ, मैं थोड़ी मेरी बुद्धि की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा यथार्थ निरूपण भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभिप्राय में मैं ऐसा अनुभव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभिप्राय को पकड़ना अपने आप में कठिन है। कठिन है, असंभव तो नहीं है लेकिन कठिन है। और आपको कहूँ कि जो भावलिंगी संत है वो भी सचमुच, फिर से कहता हूँ, जो भावलिंगी संत भी है वो भी सचमुच सम्यक दृष्टि है कि नहीं, ऐसा एक प्रश्न चिन्ह नहीं है। जिन जिन पर हम दावा करते हैं कि ये भावलिंगी थे, वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। ओके, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते। एक तो केवल ज्ञान कहेगा, और क्या है, और स्वयं उनका ऐसा विश्वास, बेस्ट टू देयर नॉलेज, उनकी प्रवृत्ति। ओके, ऐसा ही समझना चाहिए। ठीक है, तो श्रद्धा, हाँ बोलिए। नहीं तो वो उपसर्ग भी सहते है, तो उपसर्ग सहना बोलो तो फिर वो ऊपर को करता माना, तो उसमें उपसर्ग कैसे सह किया ऐसा? हाँ, उनको कषाय नहीं हुई ना, उनकी लेशा कौन सी है? शुक्ल लेशा है उस समय में। ओहो, मतलब कैसी कौन से समय में? गाली दे रहे उस समय में नहीं, अरे घानी में पेरा जा रहा हो या फिर खाल उतारी जा रही है, तो घर से निकाले वो तो छोड़ ही दो। ये तो कह रहे कि घानी में पेला जा रहा है बिना किसी अपराध के। कोई के मतलब कोई गाली देते, भिखारी बोलते होंगे, ऐसा कुछ भी होगा। कह रहे कि मुझे तो इसके प्रति रोष नहीं करना, तो इसके प्रति रोष करूंगा तो मुझे कर्म बंद होगा। देखो ये श्रद्धा की भाषा में बोल रहा हूँ, ऐसा वो चिंतन में ऐसे ही विचार कर रहा है, इसको करने से क्या होगा, मेरे कर्म का उदय ये भी मानता है, और मुझे तो अपना आत्म कल्याण ही करना, ऐसा भी विचार करता है। लेकिन ऐसा होते हुए भी श्रद्धा में खोटे, क्योंकि वहां पर कर्तृत्व बुद्धि है। शरीर को अपना माने, शरीर के माध्यम से कार्य करता है, ऐसी श्रद्धा में पूरी बात बैठी है। देखो ना, हमको ऐसा लग रहा है,
लेकिन अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना कि बोल रहा हूँ तो इसमें क्या क्या कौन से द्रव्य निमित्त है? धर्म द्रव्य निमित्त है, अधर्म द्रव्य निमित्त है, काल द्रव्य निमित्त है, आकाश द्रव्य निमित्त है, पुद्गल द्रव्य निमित्त है, और फिर जीव की इच्छा, योग और उपयोग, वो सब उसमें काम कर रहे हैं। और ये जीव का विकारी परिणाम, सचमुच जीव ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। लेकिन ये तो मैं बोल रहा हूँ, श्रद्धा में ऐसा है क्या? श्रद्धा में हमको अभी देखो, जैसे मैं हंस रहा हूँ, मुख मुंडी हिला रहा हूँ, अब ये मुंडी भी हिला रहा हूँ, मुझे बस ऐसा, मुझे ऐसा बांध लिया जाए और तुम्हें मुझे बताया जाए कि तुम हिल ही नहीं सकते हो, और मैं स्वयं को ऐसा अनुभव करूँ, मैं बेचैन अनुभव करूंगा। मुझे किसी ने कह दिया तुम्हें बोलना ही नहीं, मौन पालना है, तो मुझे जानबूझ के बोलने का भाव होता है। भाव होता है मतलब कहीं ना कहीं अभिप्राय में बात बड़ी है क्या, कि मैं बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? नहीं बोलना ही मेरा स्वभाव है, ऐसा अगर मुझे बताया जाए, क्योंकि मुझे बोलने का कितना कितना कर्तृत्व या उस संबंधी ये होता है, स्वामीपना होता है। तो ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय है कि चिंतन करना योग्य है, और आत्म परीक्षण निरंतर करना। और हो सकती है ऐसी भूल भी, क्योंकि ऐसा भगवान के कथन में आया है कि इतना पुरुषार्थ करके यहाँ तक जा सकता है, लेकिन भूल रह सकती। तो ये प्रकरण समझकर करना क्या, ये बहुत एक कह रहे हैं कि द्रव्यलिंगी का साधु का उदाहरण इसलिए आया कि हम स्वयं को भ्रम से सम्यक दृष्टि नहीं मान ले, एक, और यदि सम्यक दृष्टि मान भी लेते तो प्रत्येक समय में अपना परीक्षण करते रहे, कहीं मिथ्यात्व में तो नहीं, क्योंकि वैसे भी सम्यक दृष्टि हुआ तो मिथ्यात्व में नहीं आऊंगा ऐसी कौन सी गारंटी है। और यहाँ तक कह दिया कि भावलिंगी संत भी असंख्यात बार, नॉट ओनली एक दो बार, असंख्यात बार ये मिथ्यात्व में आते हैं, फिर से सम्यक्त्व में जाते हैं, फिर से मिथ्यात्व में आते हैं, फिर से सम्यक्त्व में जाते हैं। ऐसा उनके भी होता है। छठा सातवां नहीं, मिथ्यात्व की बात कर रहा हूँ। अरे थोड़ा सुनो ना ठीक से। तो कह रहे कि ऐसा भी होता है, छठे सातवें की बात ही नहीं कर रहे हैं, मिथ्यात्व में आए। छिन्न माही आगमाई, छिन्न माही पानी माही, जैसे लोहार की संडासी है, वहां तो वही तो कह रहे कि क्षायक्षम सम्यक तो ही ऐसा है, और इस पंचम काल में तो क्षायक्षम सम्यक तो ही है, दूसरा कौन सा सम्यक तो है? तो छिन्न माही आगमाई, छिन्न माही पानी माही, मतलब वो वही तो कह रहे हैं यहाँ पर। ये समझ में आ रहा है क्या आप सबके? कहने की बात इतनी है कि सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि होते हुए समय नहीं लगता, उसको भी पता नहीं। और आगे चलकर ये भी कहने वाले 11वें गुणस्थानवर्ती जीव दूसरे में आ गया, पहले में आ गया, उसको भी पता नहीं है मैं नीचे आ गया, उसको लग रहा है मैं अभी भी 11 में बैठा हूँ, उसको नहीं लग रहा, उसको लग रहा है मैं आत्मा में बैठा हूँ। ऐसा गुणस्थान उसको तो कहाँ पता चलेगा? समझ में आ रही बात? तो ये मतलब निष्कर्ष की बात इतनी है कि भावये भेद विज्ञान निदमिच्छन्न धारया यावत त्यावत पराचुत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठिते। मतलब भेद विज्ञान को तब तक ध्याते रहना जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक। मैंने बीच में कहीं नहीं सम्यक की बात ही नहीं की, मैंने डायरेक्ट केवल ज्ञान ही दिखा दिया, क्योंकि मतलब विचार में बिंदु यही है, फिर हमारे लिए दूसरा ऑप्शन नहीं। तो केवल ज्ञान जब तक नहीं होता है, आई विल बी अ स्टूडेंट, और मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा, निरंतर स्वयं को ऑब्जर्व करूंगा और परीक्षण करूंगा। ठीक है, ये तो मेरे हाथ में जितना है मैं वही करूंगा। ओके, फिर बाकी जो होना है वो तो फिर उसको अपन कुछ नहीं कह सकते। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हो रहा है क्या समाधान भैया, या नहीं हुआ अभी भी? वो कैसे करता है आपको प्रवीण प्रश्न? ऐसा ही है ये श्रद्धान, हमको लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन उसको नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है मेरा श्रद्धान यथार्थ है, क्योंकि मैं शास्त्र के अनुसार ही प्रवृत्ति कर रहा हूँ।
इसीलिए तो आगे बढ़ा है। ओके, हाँ जी। नहीं, इतना प्रकरण समझकर ये उदाहरण जो दिया है, देखो 2-3 उदाहरण बहुत टिपिकल है। एक तो द्रव्यलिंगी का, एक तो भरत का, तीसरा शिवभूति का। तो ये उदाहरण अपने आप में कोई ना कोई उद्देश्य लिए है। जैसे द्रव्यलिंगी का उदाहरण लेकर देखो, ये प्रकरण की सिद्धि की, मात्र परीक्षा, बिना परीक्षा प्रदान हुए, मात्र इनके अनुसार, भगवान के कहे अनुसार ही मुझे चलना है, ऐसी श्रद्धा रखनी। ज्ञान में तो बराबर है, चारित्र भी बराबर है, लेकिन श्रद्धा में खोटी है। भगवान के वो श्रद्धा की भाषा नहीं ना समझ में आती, इसलिए श्रद्धा की भाषा में बोलकर दिखा रहा हूँ। तो वो भी करेंगे तो यहाँ पर मिथ्या तो बन ही रहता है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि द्रव्यलिंगी साधु को कौन सा मिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व या अगृहीत मिथ्यात्व? तो मोटा मोटा चरणानुयोग सापेक्ष अगर विचार करते हैं तो उनको अगृहीत मिथ्यात्व है। और जब हम ये देखते, केवल ज्ञान के चक्षु से देखते हैं, तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये गृहीत मिथ्यात्व है। समझ में आया? मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे तो करना चाहिए, ऐसा उसने कर्तृत्व बुद्धि अभी भी पोषण की हुई है, छोड़ी का है। ओके, अर्थात शरीर का कर्ता अभी भी हो गया है, स्वामी अभी भी बना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसको गृहीत मिथ्यात्व उस प्रकार लिया जाए। अपेक्षा समझ रहे हैं आप? तो ये ऐसे समझना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त्व व धर्म ध्यान होता है। लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही करते हैं। देखो ना, हम कौन से दुकानदार के पास जाते हैं? जो ठगता नहीं है, जो रागी द्वेषी नहीं है, जो बराबर सही दाम में अपने को माल देता है, तो हम उसी दुकानदार के पास जाना चाहते हैं। लेकिन हम पहले परीक्षा करते कि नहीं, 2-4 जगह पूछेंगे या हम स्वयं अनुभव लेंगे और फिर उसका निर्णय करेंगे। तो लोक में भी ऐसी परिस्थिति किए बिना निर्णय नहीं करते हैं। तो जहाँ पर यह मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, वहां पर तो हम कितना सावधान होना चाहिए। तो हमको परीक्षा करके ही देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना चाहिए। और सुनिए, देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं करते हैं तो हमको अपराधी के कोटि में लिया गया है, अर्थात हमको भी पाप दंड ही होगा। ऐसा नहीं है देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया मतलब हमको पाप दंड नहीं होगा। हो सकता है, परीक्षा नहीं की तो पाप दंड होगा ही होगा। समझ में आया? इसलिए बहुत जरूरी है, भगवान के सामने आए मतलब काम हो गया, माथा टेक दिया मतलब काम हो गया, ऐसा नहीं समझना। किसी गुरु को देख लिया और माथा टेक लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं समझना। और नहीं टेका मतलब उनका विद्रोह किया, ऐसा भी नहीं समझना। और इसके लिए उदाहरण एकदम प्रसिद्ध है, वो सेठ, मथुरा का सेठ, उसने कह दिया भाई ये यहाँ पर मुनि का चातुर्मास हो ही नहीं सकता, ये ढोंगी होंगे, बस परीक्षा प्रदानी। तो भले ही उसकी परीक्षा में वो गलत भी हुआ, लेकिन बेस्ट टू हिज नॉलेज उनका भावलिंगत्व नहीं उसको अपील हुआ, तो नहीं नमस्कार किया, तो उसको भी सराहाया गया है जिनवाणी में। समझ में आ रहा है? तो परीक्षा प्रधानता की मुख्यता है। तथा तूने कहा जिन वचन में संशय करने से सम्यक्त्व के शंका नामक दोष होता है, जिन वचन में शंका न धार, सो न जाने यह किस प्रकार है। अब ये उत्तर दे रहे, सो न जाने यह किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय न करे। ये होंगे कि नहीं देव क्या मालूम, या ये होंगे कि नहीं साधु, छोड़ो ना, कह रहे ना सब लोग नमस्कार करने योग्य है तो करो, चलो कर लेते हैं। तो बिना परीक्षा किए ये कर रहा है ना, न जाने ऐसे शंका नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करने का विचार करते हैं, सम्यक्त्व में दोष लगता हो, तो अष्ट से, अंडरलाइन दिस, अष्ट सहस्त्री में आज्ञा प्रदान से परीक्षा प्रदान को उत्तम किस लिए कहा?
जिनवानी में ही कहा ना, ये मेरे आपकी कथन नहीं है, ये तो भावलिंगी संतों की बात है। बराबर। ये अष्ट सहस्त्र किसकी है? विद्यानंद स्वामी की। समझ में आ रहा है? तो आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदान को उत्तम किस लिए कहा? और सुनिए, पूछना आदि स्वाध्याय के अंग कैसे हुए? जैसे अभी रोहित भैया ने प्रश्न किया, ये पूछना हुआ ना, और पूछना ये अपने आप में स्वाध्याय का अंग है। तो यदि हम पूछेंगे नहीं, जैसे कहा वैसे ही मानना, तो दिस इज ब्लाइंड फेथ, अर्थात हम आज्ञा प्रदानी नहीं, ये तो भेड़ चाल हो गई। समझ में आया? तो वो स्वीकार नहीं है। पूछना स्वाध्याय के अंग में कैसे लिया? वाचना, पूछना, पढ़ना और पूछना, पढ़ने के साथ साथ सुनना, ये दोनों एकार्थवाची है। पढ़ना और सुनना एकार्थवाची है, ठीक है? तो मैं दो कर रहा हूँ, वाचना मतलब पढ़ना और सुनना, दोनों एक में ही ले लिया। फिर पूछना, सुनकर मात्र ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना, ये ऐसा ही है या अन्य प्रकार से है, विचार करना। अगर हमको नहीं लग रहा है तो मुझे समझ में नहीं आया, आप थोड़ा सा समझाइए, इसके ऊपर स्पष्टीकरण करें। तो ये पूछना में आया है, और ये परीक्षा प्रधानता है। परीक्षा करना क्यों? हम अपना निर्णय करने के लिए ये पूछताछ कर रहे हैं। यदि इसमें निर्णय नहीं किया तो तकलीफ, मात्र यहीं पे छोड़ दिया पूछकर, हाँ ऐसा होगा ना, ठीक है, तो फिर भी काम नहीं चलेगा। एक बार हमको उसका समाधान हुआ तो उसके अनुसार अपना श्रद्धान भी बना लेना। ओके, उसमें फिर कम ज्यादा नहीं करना। हाँ जी। स्वाध्याय के अंक कैसे गए? और प्रमाण नय से पदार्थ का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया? और एक प्रश्न बहुत जबरदस्त है, व्हाट इज प्रमाण नय? व्हाट इज प्रमाण नय से निर्णय करने का मतलब क्या? बता सकते हैं कोई? देखिए सर, तुमचा मोबाईल म्यूट अनम्यूट झालेला आहे, म्यूट करून घ्या ना। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रमाण और नय से पदार्थ का निर्णय करना मतलब क्या? पहले प्रमाण के विषयभूत वस्तु को समझना। वस्तु को कैसे समझेगा? पहले ये वस्तु, ओके, पहले समग्र वस्तु देखी, फिर उस वस्तु के अंश अंश किए, नए, फिर से प्रमाणभूत वस्तु को समझना। मतलब पहले प्रमाण की वस्तु देखी, फिर उसको नए के माध्यम से विशेष समझा, फिर नए के माध्यम से विशेष समझने के बाद फिर से प्रमाण की विषय को वस्तु को समझना। ये ऐसा क्रम है। तो कहने की बात इतनी है कि प्रमाण और नय से वस्तु का निर्णय करना, मतलब इसका स्वामी कौन है, प्रमाण में जितने भी प्रमाण में निक्षेप, कौन से निक्षेप से ये कथन किया जा रहा है, ये सब हमको समझना पड़ेगा, और उसके बाद में वस्तु का निर्णय होगा। और सत संख्या क्षेत्र क्या है वो? शायद भाव, अल्प, बहुत, वैश्य, या ऐसे उसके भेद दिखाए, इनके माध्यम से वस्तु का ग्रहण किया जाता है। बट ये इतना विस्तार क्यों है? क्योंकि वस्तु को विशेष रूप से पहले जानने की आज्ञा है। और विशेष रूप से जानना मतलब क्या? परीक्षा करके ही जाना जाएगा। मात्र विशेष से जानना मतलब ऐसे थोड़ी जाना जाएगा, उसमें परीक्षण भी अपने आप में होगा। देखिए, थोड़ा किसी ने कह दिया ये सोना है, तो मैं इमीडिएटली ले लूंगा? नहीं लूंगा, मैं उसकी परीक्षा करूंगा। हाँ, ये पीला दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। फिर वो टच स्टोन देंगे, टच स्टोन पर उसका कलर देखेंगे, वो भी नहीं हुआ, उसकी प्यूरिटी मीटर के ऊपर चेक करेंगे, वो भी नहीं समझ में आया, फिर उसको गला कर देखेंगे और फिर निर्णय करेंगे। निष्कर्ष क्या है?
कि जब लोक में हम सोने की परीक्षा इतने माध्यमों से करते हैं, तो जहाँ पर अपना अनंत भवों का ही कल्याण या अकल्याण निहित है, तो वहाँ पर हम कितनी परीक्षा करें। तो हर प्रकार से परीक्षा करना योग्य है, प्रमाण और न्याय के माध्यम से भी परीक्षा की जाती है। तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं, पेज 217 तीसरा पैराग्राफ। तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है, उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। ऐसा किसी ने कहा है तो उनका क्या लक्षण होगा? राग द्वेषपना, ओके, या कुछ न कुछ वहां पर खोट आपको मिलेगी मिलेगी, अयथार्थता दिखेगी दिखेगी, अप्रयोजन भूत को वे प्रयोजन भूत कहते हुए दिखाई देंगे। समझ में आया? तो या फिर प्रयोजन भूत के नाम पर कोई अप्रयोजन भूत क्रिया कहते होंगे, जैसे सामयिक के नाम पर क्या कह दिया, मात्र विकल्प करने को सामयिक कहने लग गए, या मात्र पाठ पढ़ने को सामयिक कहने लग गए, या मात्र एक स्थान पर रुकने को सामयिक कहने लग गए। तो ये क्या हो गया? तो एक अवस्था विशेष को ही सामयिक कह दिया ना, जबकि सामयिक तो अपने आत्मा में स्थित होने का नाम सामयिक था। समझ में आया? लेकिन इसने मात्र कोई क्रियाओं को ही सामयिक नाम दे दिया, तो अपने आप में ये विचारणीय हो गया। ठीक है? तो कितने ही पापी पुरुषों ने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया, और उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। देखो, एक ऐसे ही साधु है जो मुमुक्षु करते हैं। तो मुमुक्षु कहने से थोड़ी ना वे यथार्थ धर्म का पालन कर रहे होंगे। समझ में आया? मुमुक्षु कह रहे हैं, लेकिन डाउटफुल है ना सब बातें, अपने आप में शंका के दायरे में आ रही है। तो कहने की बात मुझे इतनी है कि मात्र किसी ने एक शब्द कह दिया तो हमको इमीडिएटली उसका अनुकरण करना जरूरी नहीं है। हम परीक्षण करें उसका, और फिर उस शब्द की तह तक जाए और फिर निर्णय करें कि सचमुच ये मुमुक्षुता यथार्थ है या अयथार्थ है, और फिर अनुकरण करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ पर विश्वास की बात है, तो हम बाद में विश्वास करेंगे, हम पहले परीक्षण। यहाँ पर इस्तेमाल करना मतलब परीक्षण करना, परीक्षण करेंगे और फिर ही विश्वास रखना है। ठीक है? हम किसी भी ऐरे गहरे को हम देव गुरु नहीं मानेंगे, यहाँ तक शास्त्र भी। कोई बोला ये जैन शास्त्र है, पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया, उसका चिन्ह बताओ, वितरागता ये चिन्ह है क्या? किसने लिखा है? दिखाओ हमको। लिखने वाले के ऊपर से हम उसकी प्रामाणिकता निश्चित करेंगे। बस तुमने बोल दिया थोड़ी हम सुनने वाले हैं। ओके? हाँ जी। वहां भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके वह परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर इस प्रकार संभव है या नहीं, ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। देखो, हमको किसी से कोई एलर्जी नहीं है, हम तो यथार्थ मान, हमको तो प्योर सोना चाहिए। तो हम कोई भी ग्राहक लेकर मात्र प्योर सोना चाहिए। और यदि हम इतने पारखी है कि आप कोई भी सोना लेकर आओ, हम आपके मात्र प्योर सोने का ही भाव देंगे, तो हमको किसी से भी एलर्जी नहीं है, कोई भी ग्राहक चलेगा। तो कोई भी हमको शास्त्र ला कर दे और जैन शास्त्र ऐसा कहे, तो हमारी पात्रता इतनी होनी चाहिए कि उसमें से मात्र जैनत्व अनुसारी वचनों को ग्रहण करने के अपना सामर्थ्य हो, या उनके कथन को जिनागम की अपेक्षा लगाने की अपनी सामर्थ्य हो, तो हमको कोई तकलीफ नहीं कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे आपको बताओ, एक गांव है, कहाँ पर मुझे मालूम नहीं, मैंने सुनी है ये बात।
वहाँ पर नाटक समयसार पढ़ा जाता है। और किस में पढ़ा जाता है? ये अन्य मतियों में, सांख्य मत अनुयायी वो लोग हैं, उनके यहाँ पर नाटक समयसार पढ़ा जाता है। अब आप बताइए वो कैसे पढ़ते होंगे? परीक्षा प्रधानता तो नहीं है उनकी। क्यों? क्योंकि फिर उनके शिथिलता भी पाई जा रही है। कहने की बात इतनी ही है कि हाँ, अपने आप में परीक्षा जरूरी है। प्रमाण के माध्यम से, नए के माध्यम से अपेक्षा क्या है ये हमको अच्छे से समझना चाहिए और उसके बाद में निर्णय किया जाएगा। इससे उल्टा जो गीता लिखिए, तो गीता में भी सब निश्चय परक कथन है, तो वहां पर भी हम अपनी अपेक्षा घटित कराएं तो कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया? तो निश्चय परक कथन है और व्यवहार को गौण करना है, ऐसा समझकर हम कहेंगे तो कोई विरोध नहीं। गीता भी फिर जैन शास्त्र हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो और ऐसा भी हो सकता कोई जैन शास्त्र पढ़ के अन्यथा ले ले, तो जैन शास्त्र नहीं वो पढ़ा उसने क्योंकि निर्णय गलत किया है, तो उसके लिए वो जैन शास्त्र नहीं हुआ। समझ में आया? हाँ जी। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथ, कहाँ पर, नहीं ऊपर है, वह परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर इस प्रकार संभव है या नहीं ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, तो उस नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथ आदि बनाकर वहां कर्ता का नाम जिन गणधर आचार्यों का रखा, उस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होगा। तो कह रहे कि मान लीजिए मैंने ग्रंथ लिखा कि ये भगवान महावीर की देशना, अंतिम देशना, महावीर की अंतिम देशना, और लगा दी फिर मेरी बातें, चलेगी? नहीं चलेगी। अंतिम देशना मेरा, मुझे किसी ने महावीर की अंतिम देशना ऐसा ही एक ग्रंथ दिया, तो मैंने कहा भैया अंतिम देशना में जो बात आई थी वो पहली देशना में नहीं आई थी। समझिए थोड़े से बात, वो तो जो पहली देशना में थी वही अंतिम देशना में होगी। क्या होगा? वस्तु स्वरूप। सुखी कैसे हो सकता है? 6 द्रव्य 7 तत्व, इससे अलावा और क्या आया होगा? समझ में आ रही बात? तो ये बात यहाँ पर भी कह रहे हैं। तो अंतिम देशना कहने का नाम क्या है या प्रयोजन क्या है? तो कोई वैल्यू नहीं। देखो मतलब ऐसे भाव भरे नामकरण करते हैं और लोगों को लगता है हाँ ये फाइनल तो सुनना चाहिए, फाइनल तो सुनना चाहिए, तो कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही है? तो विशेष अपने आप समझ लेना। जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले के नाम किसी साहूकार का रखा, उस नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथादि बनाकर वहां कर्ता का नाम जिन गंधर्व आचार्यों का रखा, उस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धा करे तो मिथ्या दृष्टि होगा। तथा वह कहता है, गोमटसार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे। देखो मैंने बात रखी थी ये, सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। सो यह कथन कैसे किया? अपने आप सही बात है, सम्यक दृष्टि है तो प्रयोजन भूत में तो झूठ बोल ही नहीं सकता। बस फिर किस में भूल झूठ होगी, या झूठ मतलब अयथार्थता किस में होगी? अप्रयोजन भूत में। तो अप्रयोजन भूत में कुछ कम समझा या ज्यादा समझा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ,
प्रयोजन भूत में कुछ कम ज्यादा समझा तो उससे फर्क पड़ने वाला है। देखिए, जो प्रत्यक्ष अनुमान, फिर से वही आंसर, जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नहीं है और सूक्ष्मपने से जिनका निर्णय नहीं हो सकता, उनकी अपेक्षा यह कथन है। समझ में आया वो कथन क्यों कर रहे हैं गोमट सार में? जैसे देव स्वर्गों में देवियों की संख्या कितनी, तो समाधान ये लिखा कि त्रिगुणा सप्तगुणावा, मतलब मनुष्यों में जितने भी मनुष्यनिया है उनसे 3 गुना या 7 गुना ये है। तो 2 उत्तर दिए। तो किसी शंकाकार ने कहा कि एक बोलो 3 गुना है या 7 गुना है। तो उन्होंने कहा हमारा इसमें कहने के लिए हमारी जिह्वा असमर्थ है। एक कहेंगे तो हमारे जिह्वा के सहस्त्र टुकड़े हो सकते हैं, हो जाए ऐसा वो कह रहे। मतलब गलत बात हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 2 आचार्य परंपरा से 2 बातें आई। एक आचार्य ने कहा 3 गुना है, एक आचार्य ने कहा 7 गुना है, तो किसकी माने? तो भाई ऐसी 2 विवक्षा है, इतना कहकर हम आगे बढ़े। लेकिन इसको लेकर हमारा श्रद्धा खराब होगा क्या? कह नहीं होगा, क्यों? ये अप्रयोजन भूत बात है। देवों में 3 गुना क्या, मैं बोल दूं 15 गुना है, इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये मुझसे भिन्न है, इतना निर्णय हो गया, इनसे मेरा सुख नहीं है, ये मेरा निर्णय हो गया, खत्म हो गई बात। ये प्रयोजन भूत बात थी। और अप्रयोजन भूत बात ये कितनी संख्या है, इसको लेकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा हर जगह पर लगाना, ठीक है? बस हो गया है। अभी इतना उत्तर पढ़ते हैं ना। जो प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर नहीं है और सूक्ष्मपने से जिनका निर्णय नहीं हो सकता, उनकी अपेक्षा यह कथन है। परंतु मूलभूत देव गुरु धर्मादि तथा तत्वादि का अन्यथा श्रद्धा होने पर सर्वथा सम्यक रहता नहीं है, यह निश्चय करना। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी है उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। मात्र आज्ञा से जो कोई जैनी कहलाता है या सम्यक दृष्टि स्वयं को कहलवाता है, वो मिथ्या दृष्टि ही है। समझ में आई बात? अपन कल इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ओम नमः। कोई प्रश्न है तो बताइए।